सभी को नमस्कार। आप सभी का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है स्टडी विद जीडी एजुकेशन चैनल के नई वीडियो में। राजस्थान की महत्वपूर्ण सभ्यता का आज हम जो दूसरा टॉपिक है, जो दूसरा पार्ट है, उसको हम कवर करने वाले हैं। पिछले पार्ट के अंदर हमने जो कालीबंगा सभ्यता और इसके अलावा आहड़, बैराट सभ्यता, गणेश्वर सभ्यता, उन सभ्यताओं को पढ़ा। और इस सभ्यता के अंदर हम जो 10th की जो RBSC की बुक में जो सभ्यताएं 2-4 और दी गई है उनको पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले आती है गिलुंड सभ्यता। गिलुंड सभ्यता राजस्थान के राजसमंद जिले में स्थित है। राजसमंद जिले में स्थित गिलुंड कस्बे में बनास नदी के तट पर 2 टीलों के उत्खनन के फलस्वरूप आहड़ संस्कृति से जुड़ी ये सभ्यता प्रकाश में है। यानी जो ये राजस्थान है, मान लो आप, और इस क्षेत्र में राजसमंद के जो क्षेत्र है, यहाँ पे इस क्षेत्र के अंदर ये सभ्यता अस्तित्व में आई। और बनास नदी के तट पर आहड़ सभ्यता, जो कि आहड़ नदी उदयपुर में है, आयड या आहड़ भी कहा जाता है इसको, मैं मुख्य रूप से आहड़ या आयड, और इसका प्राचीन नाम क्या था, अघाटपुर था। तो इससे जुड़ी ये सभ्यता थी, जिसे बनास संस्कृति के आयड नाम है और अघाटपुर इसका आयड का प्राचीन नाम है। बनास संस्कृति के नाम से पुकारा जाता है बनास संस्कृति गिलुंड सभ्यता। 1957-58 ईस्वी में बीबीलाल के निर्देशन में उत्खनन किया गया। तो गिलुंड सभ्यता का निर्देशन, उत्खनन है वो किसके निर्देशन में किया गया, बीबी लाल के निर्देशन के अंदर उत्खनन कार्य है वो किसके निर्देशन में किया गया, बीबी लाल के नेतृत्व में किया गया। और इसके अलावा यहाँ पे जो बीबी लाल है वो कालीबंगा सभ्यता भी से भी संबंधित है। और इसके अलावा तत्पश्चात 1998 से 2003 ईस्वी के मध्य पूना के डॉक्टर VS शिंदे, पूना के डॉक्टर 1998 से 2003 में मध्य पूना के डॉक्टर VS शिंदे एवं पेंसिल्वेनिया विश्वविद्यालय अमेरिका के प्रोफेसर ग्रेगरी पोसल के निर्देशन में यहाँ उत्खनन किया गया। किसके निर्देशन में, डॉक्टर VS शिंदे और पेंसिल्वेनिया विश्वविद्यालय अमेरिका के प्रोफेसर ग्रेगरी पोसल के निर्देशन में उत्खनन किया गया। उत्खनन से ताम्र युगीन सभ्यता के अवशेष मिले हैं, जिसका समय 1900 से 1700 ईसा पूर्व निर्धारित किया गया है। गिलुंड से 5 प्रकार के मिट्टी के बर्तन मिले हैं, सादे, काले, पॉलिशदार, भूरे, लाल, और इसके अलावा जो काले चित्रित मर्द भांड है। फिर इसके बाद में उत्खनन में मिट्टी के खिलौने, पत्थर की गोलियां, हाथी दांत की चूड़ियों के अवशेष। पहली बार हमने सभ्यताओं में देखा है हाथी दांत की चूड़ियों के अवशेष कहाँ मिले, गिलुंड, राजसमंद में। आहड़ में पक्की ईंटों, आग में पकाई हुई ईंटों का उपयोग नहीं हुआ, जबकि गिलुंड में इनका प्रचुर उपयोग होता था। आग में पकाई हुई ईंटों का प्रयोग कहाँ हुआ है, गिलुंड में, आहड़ में ये नहीं हुआ। फिर इसके बाद में महत्वपूर्ण सभ्यता और दूसरी है बागौर। बागौर आधुनिक राजस्थान के जो जिला है भीलवाड़ा, उसके अंदर स्थित है, कोठारी नदी के तट पर है। डॉक्टर VN मिश्र के निर्देशन में 1967 से 1970 ईस्वी तक उत्खनन कार्य किया गया। उत्खनन के दौरान या प्रागैतिहासिक काल का सभ्यता के अवशेष प्राप्त हुए, जो 4 से 5000 ईसा पूर्व, 4 से 5000 ईसा पूर्व, 4 से 5000 ईसा पूर्व। इसके अलावा यहाँ बड़ी संख्या में लघु पाषाण, इनके जो ये समय है इसके बारे में ज़्यादा पूछा नहीं जाता, लेकिन अगर पूछा भी जाता है तो आपको ऑप्शन में जो ऑथेंटिक बुक में दिया गया है वही ऑप्शन आपका करेक्ट होगा, या गाइड में आपको अलग मिल सकता है, लेकिन ये जो ऑथेंटिक बुक है इसके अंदर RBSC में जो दिया गया है वही इसका राइट है और आंसर होगा, क्योंकि अलग अलग पुस्तकें वो अलग अलग स्रोतों से छापती है। तो यहाँ बड़ी संख्या में लघु पाषाण उपकरण मिले हैं जो इस सभ्यता के निवासियों के अखेटक होने को प्रमाणित करते हैं। बागौर से तांबे के उपकरण प्राप्त हुए, जिनमें छेद वाली सुई सबसे महत्वपूर्ण है। यहाँ से
कृषि व पशुपालन के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। बागौर मध्य पाषाणकालीन सभ्यता का स्थल और लघु पाषाण उपकरण का प्रमुख केंद्र था। लघु पाषाण उपकरणों का केंद्र। लघु पाषाण उपकरणों का केंद्र कौन सा है? बागौर सभ्यता। ठीक है, तो बागौर सभ्यता किस जिले में? भीलवाड़ा जिले में है। फिर इसके बाद में आता है अगली सभ्यता गणेश्वर सभ्यता। गणेश्वर सभ्यता को हालांकि हमने पिछली वीडियो में देख लिया था, लेकिन एक दो चीज़ें हैं जो कि यहाँ पे हमने यहाँ से मिट्टी के बर्तन प्राप्त हुए हैं। कर्पशवर्णी मृदपात्र कहते हैं। बर्तन काले व नीले रंग से सजाए हुए। गणेश्वर भारत की ताम्र सभ्यताओं की जननी है। ताम्र सभ्यताओं की जननी कौन सी है? गणेश्वर। और इसके अलावा यहाँ पे 99% तांबा है, ये हमने पढ़ लिया। 2800 ईसा पूर्व सभ्यता के अवशेष मिले 2800 ईसा पूर्व की सभ्यता के, और यहाँ से तांबा हड़प्पा मोहनजोदड़ो को भेजा जाता था। ठीक है, 99% तांबा युक्त 99% जहाँ पे तांबा मिला है गणेश्वर सभ्यता है। ठीक है, फिर इसके बाद में अन्य महत्वपूर्ण जो सभ्यताएं हैं इसके अंदर अपने पढ़ेंगे भीनमाल। जालौर की सभ्यता एक महत्वपूर्ण सभ्यता है जिसका उत्खनन R.C. अग्रवाल ने करवाया था। गणेश्वर का भी इन्होंने करवाया था। और इसके अलावा भीनमाल, आप कमेंट में बताना कि भीनमाल किसकी महान व्यक्तित्व की जन्म स्थली है, किनका जन्म यहाँ हुआ था। तो यहाँ से एक रोमन एम्फोरा सूरापात्र व एक यूनानी सुराही मिली है जो इसके विदेशी व्यापार का केंद्र होने की पुष्टि करते हैं। भीनमाल का प्राचीन नाम क्या था? श्रीमाल। फिर इसके बाद में अगला जो केंद्र है वो है, प्राचीन नाम था श्रीमाल। फिर इसके बाद में प्राचीन मत्स्य जनपद में स्थित बेराट, जयपुर की बिज्जक पहाड़ी, भीम की डूंगरी व महादेव जी की डूंगरी से हड़प्पा सभ्यता मौर्य काल के अवशेष प्राप्त हुए। यानी सभी काल में हड़प्पा सभ्यता भी से संबंधित थी और मौर्य काल से भी संबंधित थी। तो कौन कौन से? बिज्जक पहाड़ी, भीम की डूंगरी और महादेव जी की डूंगरी, ये तीनों स्थल बेराट से संबंधित। दयाराम साहनी, नील रतन बनर्जी, कैलाशनाथ दीक्षित जैसे विद्वान इसके उत्खनन से जुड़े हुए थे। बेराट से गोल मंदिर व अशोक के स्तंभ के अवशेष प्राप्त हुए हैं। अशोक के स्तंभ के अवशेष प्राप्त हुए हैं। बेराट के समीप अशोक का भाबरू अभिलेख प्राप्त हुआ जो अशोक के बौद्ध धर्म का अनुयायी होने का सबसे पुख्ता प्रमाण माना जाता है। बालाथल उदयपुर में प्रोफेसर VN मिश्र के निर्देशन में हुए उत्खनन से एक ताम्र पाषाणकालीन सभ्यता प्रकाश में आई। इस सभ्यता का संपर्क हड़प्पा सभ्यता से होने का पुख्ता प्रमाण मिलता है। इसके अलावा हमें इन महत्वपूर्ण सभ्यताओं के अतिरिक्त हमें रंग महल, हनुमानगढ़, ओजिहाना, भीलवाड़ा नगरी, चित्तौड़, बरौर, गंगानगर, दिलवाड़ा, बाड़मेर, जोधपुरा, जयपुर, सोनारी, झुंझुनू, नोहे, भरतपुर, नगर, टोंक आदि प्राचीन सभ्यताओं के अवशेष भी राजस्थान में प्राप्त हुए। तो ये जो सभ्यताएं हैं, अभी हमने जो ऊपर सभ्यताएं पढ़ी, अच्छा एक ये रहेगी। इसवाल उदयपुर से प्राक ऐतिहासिक कालीन सभ्यता के प्रमाण मिले हैं। यहाँ से समृद्ध लोहे उद्योग के साक्ष्य प्राप्त हुए। इसवाल से क्या हुए? लोहे उद्योग के साक्ष्य प्राप्त। अब इम्पोर्टेंट बात आती है कि हमने यहाँ तक जो सभ्यताएं पढ़ी वो थी ताम्रकालीन सभ्यताएं, ताम्रकालीन पाषाणकालीन सभ्यताएं। ताम्र पाषाण और ताम्रकालीन सभ्यताएं कौन सी सभ्यताएं थी? तो यहाँ पे है ताम्र पाषाण और ताम्र सभ्यता। ठीक है और ये जो सभ्यताएं हमने देखी, ये सभ्यताएं हैं एक मिनट, ये सभ्यताएं हैं लोहे काल की सभ्यताएं, लोहे युग यानी उत्तर वैदिक कालीन सभ्यताएं। ठीक है, लोहे के अवशेष तभी मिले
फिर इसके बाद में राजस्थान में आर्य संस्कृति का प्रसार, जैसे वैदिक काल के बारे में यहाँ पे बताया गया। हड़प्पा सभ्यता के पतन के बाद 1800 ईसा पूर्व के आसपास बाद में आर्य सभ्यता के बारे में जानने के प्रमुख स्रोत चारों वेद है, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। इसे वैदिक सभ्यता कहा गया। राजस्थान में सभ्यता विशेष हनुमानगढ़ श्री अनूपगढ़ में तरखानवाला डेरा व 64 से मिले हैं। महाकाव्य काल में राजस्थान में आर्यों की अनेक बस्तियों के उल्लेख मिलते हैं। रामायण से ज्ञात होता है कि राम रावण युद्ध के समय दक्षिण सागर ने अपने ऊपर सेतु बनवाना स्वीकार नहीं किया, तो भगवान राम ने अपना जो आयुध, जो अमोघ शस्त्र राजस्थान की फेंका, मरुस्थल हो गया। ये कहानी है ऐसी, और वैज्ञानिक युग में इसको स्वीकार नहीं किया जा सकता, किंतु रामायण के रचयिता राजस्थान के भूभाग से परिचित है, ये बात तो प्रमाणित है। महाभारत में राजस्थान के आर्यों का पर्याप्त उल्लेख हुआ है। महाभारत के अनुसार राजस्थान का जंगल देश बीकानेर कौरव पांडव राज्य के अधीन था और मत्स्य राज्य उनका मित्र था। यह अधनिष्ठ राज्य था। कहा जाता है कि पांडवों ने अपने अज्ञातवास का 1 वर्ष भेष बदलकर मत्स्य देश के शासक विराट के दरबार में व्यक्त किया था। महाभारत युद्ध में विराट अपनी सेना सहित पांडवों की ओर से लड़ता हुआ मारा गया था। फिर इसके बाद में बुद्ध के समय तक राजस्थान का इतिहास भी अंधकार में है। फिर इसके बाद के अंदर जो 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में भारतीय राजनीति रंगमंच पर 2 प्रवृत्तियां उल्लेखित होती है, जो कि 600 BCE के बाद की बात है। 600 BCE के बाद में यहाँ पर प्रथम जनपदों का उदय हुआ और फिर साम्राज्य विस्तार हेतु जनपदों के मध्य संघर्ष हुआ। तो राजस्थान के जो प्रमुख जनपद हैं उनके बारे में हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे। तो आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट में बताएं, और मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। पढ़ते रहिए और अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिए। धन्यवाद।